आज आपको बताया जाएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना। अगला हमने गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड में इसमें करने की मदद मिलेगी, इसलिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, भाज्य संख्या को समझेंगे पहले। अब भाज्य का सीधे सीधे अर्थ लगा लीजिए कि भाज्य मतलब उसके भाग हो जाता है किसी न किसी में उसका, ठीक है ना। भाज्य का मतलब किसी न किसी में उसमें किसी न किसी का उसमें भाग चला जाए। भाज्य संख्या मतलब भाज्य का भाग चला जाए, किसी न किसी संख्या का उसमें भाग चला जाए, भाज्य का सीधे सीधे। लेकिन अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो हम ये प्रश्न ये उसका उत्तर देते हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें दो से अधिक संख्या का भाग चला जाता है। जिस संख्या में दो से अधिक संख्या का भाग चला जाता है या दो से अधिक संख्या का गुणनखंड हो जाता है, वो संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। दूसरा, हम भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे 4, क्या है 4, 4 में 1 का भाग चला जाता है, 1 4 चला जाता है ना। उसके बाद किसका जाता है 2 का, 2 जा 4, उसके बाद किसका जाता है 4 का, तो 2 अधिक हो गए ना। तो 4 हमारे क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है हमारा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 क्या है, भाज्य संख्या हमारा 4। उसके बाद अब भाज्य संख्या समझ गए। 9 क्या है हमारा, 9 भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है ना, तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे ना, तो 9 क्या है हमारा, भाज्य संख्या। 9 क्या है हमारा, अब अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें स्वयं 1 का और स्वयं का ही भाग जाता है, भाई किसी का भाग नहीं जाता। जिस संख्या में 1 का भाग जाता है उस स्वयं का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं जो दोबारा से बोलता हूँ, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता है, बाकी किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह लिखा है मैंने, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 1 और वह स्वयं, 1 वह स्वयं, मतलब जैसे 2 में 1 का भाग आ रहा है, 1 दूनी 2 और 2 का जा रहा है, केवल ना 1 वह, ठीक है ना। 2 ही हो रहे ना, 2 से नहीं हो रहे, गुणनखंड। 3 में वही है, 1 और 3। 5 में वही है, 1 और 5। 7 1 और 7। 11 1 और 11, ठीक है ना। 11 क्या है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 क्या है, अभाज्य संख्या। इनमें से देख लीजिए आप,